हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सोनिशर। जो पिछले टर्म मैंने पढ़ाया था बेटा, वो पढ़ाया था ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी बताई थी उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है, सवाल है बेटा। तो आज एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो ट्रांसपोज के ऊपर जो सवाल हैं, सम बनते हैं, उनको हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। जो मैट्रिसेस दिए हैं उनमें इन सबका ट्रांसपोज बता रहे हैं। जैसे जे फॉर एग्जांपल के लिए फर्स्ट है, ये कॉलम में दिया है। तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि ये 3 रो है इसमें और फर्स्ट एक कॉलम है। इसमें ट्रांसपोज में जब भी अपन ट्रांसपोज करते हैं तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। एक्सचेंज द ऑर्डर, तो रो एंड कॉलम, कॉलम को रो में, तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने के लिए इसमें ट्रांसपोज जैसे ही करेंगे। सपोज ये ए मैट्रिक्स मान लें सपोज, तो इसका जैसे ही ए डैश लिखेंगे, ए ट्रांसपोज लिखेंगे, तो ए ट्रांसपोज इसका ऐसा लिखा जाएगा 5 हाफ और -1। ये बेटा इसका ट्रांसपोज हो गया, ये इसका आंसर है। जो दूसरा क्वेश्चन इसमें और दे दिया कि ये बी, सपोज बी मान लो, तो इसको बी ट्रांसपोज कैसे लिखा जाएगा। तो ये 2/2 का है, तो इसमें रो को कॉलम में एक्सचेंज कर दो और कॉलम को रो में एक्सचेंज कर दो। ये रो में 1 - 1 है, तो ये 1 - 1 इस फॉर्म में लिख दो, कॉलम में लिख दो। और ये 2 3 ये रो में है, कॉलम में, रो में है, तो इसको कॉलम में बना दो। तो ये बी का ये ट्रांसपोज हो गया। ये 3/3 का है मैट्रिक्स। ये 3/3 का जो मैट्रिक्स है, तो इसको जैसे सी, सपोज सी लेट कर लो इसको, तो इसका ट्रांसपोज सी डैश हो जाएगा। तो ट्रांसपोज कैसे बनता है? ट्रांसपोज ऐसे बनता है कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में एक्सचेंज करते हैं। ये रो में लिखा है 1 5 6, तो -1 5 6 ये मैंने कॉलम में लिख दिया। ये √3 5 6 लिखा था, तो √3 5 √3 है बेटा जी, तो √3 5 6 ये कॉलम में लिख दिया। और ये 2 3 -1, तो 2 3 -1 ये कॉलम में। तो इसका ऑर्डर तो 3/3 है। तो इस प्रकार रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने पर ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बेटा ये है, इफ ए मैट्रिक्स दिया है, तो गिवन में ए मैट्रिक्स मैट्रिक्स ये दिया है एंड बी मैट्रिक्स ये दिया है, और देन वेरीफाई दैट द, फर्स्ट क्वेश्चन ये है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है। सेकंड, इसमें दो क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आपको करना है बेटा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है बेटा, इसको ज़्यादा माइंडली मत करो। ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में, जैसे पहले इसमें ऐड करना है बेटा। तो तुम्हारा गिवन में जो ए दिया है, तो ए प्लस बी, तो जामे इसमें क्या करते हैं बेटा कि ए को अपन ने जो ए ट्रांसपोज लिख लिया यहाँ पर, और इसके बाद मैंने यहाँ पर जो बी ट्रांसपोज प्लस करके बी ट्रांसपोज लिख लिया। तो जो ए ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज क्या है? ए के एलिमेंट है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये एक एलिमेंट होगा। बी के क्या है? -4 1 -5, और क्या है 1 2 0 1 3 और 1, ये बी के एलिमेंट हो गए। इनको यदि ऐड करेंगे तो ऐड में हमेशा सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर ही ऐड होते हैं। तो ये 3/3 का है, 3/3 का है। तो ये जो पहली रो है, तो पहले एलिमेंट जो है इसका इसी में ऐड होगा। तो -1 में 4 का ऐड किया तो -5 हो गया। 2 में 1 ऐड किया तो 3 हो गया। 3 में 5 ऐड किया तो -2 हो गया, क्योंकि ये -5 है। 5 में 1 ऐड किया तो ये 6 हो गया। 7 में 2 ऐड किया तो ये 9 हो गया। 9 में 0 ऐड किया तो 9 हो गया। और 2 में +1 ऐड किया तो -1 हो गया। 1 में 3 ऐड किया तो 4 हो गया। और 1 में 1 ऐड किया तो ये 1 हो गया। ये आपका हुआ ए प्लस बी ऐड, माने ए प्लस बी। तो ये बेटा ए प्लस बी हुआ। अब ए प्लस बी का यदि ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं बेटा? ट्रांसपोज अपन निकालते हैं कि इसमें रो को कॉलम में, रो में कितना लिखा 5 3 -2, तो ये 5 3 -2 कॉलम में लिख दिया। और ये 6 9 9 ये रो में था, ये कॉलम कर दिया। ये थर्ड रो है -4 1 -1 4 1, ये हो गया। तो ये हो गया आपका ए प्लस बी का ट्रांसपोज। इसको इक्वेशन फर्स्ट अपन ने दे दिया यहाँ पर। ये यहाँ पर LHS ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना था। अब अगले में स्टेप में क्या है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए जो है, ए का ट्रांसपोज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ए का ट्रांसपोज क्या है बेटा कि जो ए दिया है, अब ए क्या दिया है? ए जो दिया था -1
2 3 5 7 9, ये दिया था, ये बी दिया है बेटा। तो ए का ट्रांसपोज जैसे ही लिखेंगे तो ये 1 2 3, ये 1 2 3 ये रो में दिया है, ये अपने कॉलम में लिख दिया। तो ये रो में दिया है तो हमने कॉलम में लिख दिया। तो ये दूसरी रो, तीसरी रो, तो तीसरा कॉलम बन गया बेटा। तो ये कॉलम में मैंने पुट कर दिया। तो ये इसका ए डैश हो गया। यहाँ पर बी डैश की बात करें तो बी डैश क्या है, जो बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दूँ। तो जो बी मैट्रिक्स कितना है, -4, तो -4 1 और -5 1 2 0 1 3 1, ये अपने माने हमने इसको रो को कॉलम में मैंने ट्रांसपोज लिख दिया। अब ये बी था, ये था बी अपना, तो बी का ये ट्रांसपोज ये आ गया। अब इसमें क्या किया कि ए प्लस बी को ऐड करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में था कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है। ए ट्रांसपोज जो दिया है गिवन में, तो ये अपन ने ए ट्रांसपोज लिख दिया, और 2 7 1 ये ट्रांसपोज है, और 3 6 1 ये ट्रांसपोज हो गया। प्लस बी ट्रांसपोज लिख दो, तो बी ट्रांसपोज है -4 1 1 1 2 3 और 5 0 1, ये बी ट्रांसपोज हो गया। अब इसको दोनों को ऐड करके लिखो, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ऐड ऐसे करते हैं कि इसमें 1 का 4 में ऐड किया, तो ये जो 1 है यहाँ पर जी -1 था बेटा, तो जो -1 है और -4, तो ये हो गया -5, ये 1 और 5 और 1 ये हो गया 6, और जो -2 और 1, तो ये -2 का 1 में किया तो -1 हो गया, और इसमें 2 को 1 में ऐड किया तो 3 हो गया, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 7 और 2 9, यहाँ पर 4 हो गया, राइट, और यहाँ पर -2 हो गया, और यहाँ पर 6 में से 0, तो 6 है, और ये 0 है, तो 6 और 0 0, यहाँ पर जो 6 है बेटा, यहाँ पर ये 0 है, तो यहाँ पर जो 0 है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 आना चाहिए, तो 6 में 0 ऐड किया, तो बेटा यहाँ पर तो 9 आ रहा था, तो 9 कहाँ से आ रहा था, यहाँ पर ये 6 में 0 ऐड किया, ठीक है, तो ये 6 में 0 ऐड किया, हाँ, तो बेटा यहाँ पर ये 9 था, ये 6 धोखे में लिख गया था, 9 है, तो यहाँ पर ये 9 है, तो 9 में जब 0 ऐड किया तो यहाँ पर 9 आ गया, और ये 1 में 1 ऐड किया तो यहाँ पर 2 आ गया, 1 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया बेटा, 2 आ गया, तो यहाँ पर ये 2 है, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर अपन 1 में ये 1 है, तो ये 1 में ये 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसलिए इसका ट्रांसपोज लिखा जाएगा, तो ये 2 भी हो गया। अब ये इक्वेशन सेकंड हो गई बेटा, ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। तो जब इक्वेशन सेकंड हो गई तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड से अपन ने मैचिंग किया, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई कर लिया अपन ने। तो पर दोबारा रिपीट कर देते हैं हम, तो यहाँ पर क्या है कि अपन ए है और ये बी है, तो ए जी अपन ने लिख लिया, जे प्लस बी कर लिया। अब ए प्लस बी का ऐड करना है, तो देखो भाई इसका इसमें ऐड करो, इसका इसमें ऐड करो, इसका इसमें ऐड करो, इसका इसमें, तो 9 में 0 का करो, 9 हो गया, और 1 में 1 का ऐड करो तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, राइट, फिर इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड, तो ये अपन इक्वेशन फर्स्ट निकाली, इस प्रकार ए डैश करो और बी डैश करो, ए डैश बी डैश को ऐड करो, तो ये इक्वेशन सेकंड निकल ली, और ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल, सो ये वेरीफाई हो गया। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया था कि ये वेरीफाई करना था। इस प्रकार इसमें दूसरे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और था, ये क्वेश्चन एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि ए प्लस बी, ये ए दिया है, ये बी दिया है, और दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर जो गिवन में ए दिया है और माइनस बी करना है, ये सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो ए माइनस बी, तो यहाँ पर जो ए दिया है, ए क्या दिया है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये ए है, ए है। माइनस बी कितना दिया है, अब माइनस करना है क्योंकि ये आपको डेरिवेट करना है, इसलिए ए माइनस बी, तो बी कितना दिया है, बी दिया है 4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1, ये बी हो गया। अब ए माइनस बी, ए में बी को माइनस करो, तो माइनस कैसे किया जाता है कि ए
जो गिवन में हमने लिख दिया, ये ए लिख दिया और ये क्या लिख दिया बेटा, बी लिख दिया। अब ए जे है, ए जे लिख दिया मैंने और बी ये लिख दिया, ठीक है। तो ए जे है, बी जे है, इसमें इसको माइनस करो। माइनस कैसे करते हैं कि इस जैसे जे फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के एलिमेंट, तो ये -1 में +4 चला जाएगा तो प्लस के 3 बचे। 2 में -1 गया, 1 बचा। 3 में +5 हो गया तो 8 हो गया, राइट। और अगले में 5 में -1 हो गया तो ये 4 बचा। 7 में 2 गया तो 5 बचा। 9 में 0 गया तो 9 बचा। -2 में -1 माइनस हो गया तो 3 हो गया। 1 में -3 हो गया तो ये यहाँ पर -2 हो जाएगा। और 1 में -1 बन गया तो 0 हो गया। अब इसका ए माइनस बी का ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज इसका करना है आपको, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज करो, ये 3 1 8 ये रो में लिखे भी कॉलम में कर दिए। 4 5 9 और 3 2 0, ये आपका रो का कॉलम में और कॉलम का रो में हमने ट्रांसपोज कर दिया। ये इक्वेशन फर्स्ट अपन ने मान ली। अब सेकंड इक्वेशन में क्या है कि ए ट्रांसपोज करना है, तो ए ट्रांसपोज, तो ए का जो एलिमेंट है, ए के एलिमेंट ये हैं, तो ए के एलिमेंट जो हैं उसको ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख दो। तो ट्रांसपोज कैसे लिखा जाएगा, ट्रांसपोज ऐसे लिखा जाएगा, 1 2 3 दिया है तो वो हो गया 1 2 3 5 7 9 और 2 1 1, ये हो गया ए ट्रांसपोज। इसी प्रकार ये बी कितना है, बी लिख दो यहाँ पर। बी कितना, 4 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये बी हो गया बेटा। अब अगले स्टेप में क्या है, ए डैश माइनस बी डैश करना है। तो ए पहले लिख लो, ए कितना है 1 5 2 और 2 7 1 3 9 1, ये है ए। और जहाँ माइनस कर दो बी, बी कितना है 4 1 1 1 2 3 और 5 0 1, ये बी हो गया बेटा। यहाँ -5 है, राइट। अब इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा ए माइनस बी का डैश। सो ए माइनस बी, यदि ये आ रहा है तो अपना ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करो, माइनस करते हैं तो माइनस करो, तो 1 में से क्या माइनस माइनस प्लस के 4 चलेगा तो 3 बचा, राइट। और 5 में से बन गया 4 बचा, ठीक है। और 2 में से -1 गया तो -3 बचा। और 2 में से 1 माइनस हो गया तो 2 में से 1 माइनस हो गया तो 2 में से 1 माइनस हो गया तो 1 बचा। 7 में से 2 गया 5 बचा। और 1 में से ये 3 गया तो -2 बचा। और 3 में 5 ऐड हो गया तो 8 हो गया। और 9 में ये 0 गया तो 9 बचा। और 1 में 1 माइनस हुआ तो 0 हो गया। इस प्रकार ये इक्वेशन सेकंड हो गई। जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसको मैंने मैच किया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम जो इक्वेशन फर्स्ट थी वही सेकंड आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए माइनस बी का डैश इज इक्वल टू आ गया ए डैश माइनस बी डैश, और हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव्ड करना था। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है कि ए डैश दिया है, इसमें ए नहीं दिया है, ए डैश दिया है। तो इसका यदि हम ट्रांसपोज बनाएं तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे तो ए आ जाएगा। माने ए डैश का यदि हम डैश कर दें तो ए हो जाता है। ए डैश कितना दिया था इसमें, ए डैश दिया था कि जो 34 रो में लिखा था वो अपन ने कॉलम में लिख दिया, और ये 12 जो रो में लिखा था वो अपन ने कॉलम में लिख दिया। तो 0 1, यानी कि ये ए एलिमेंट है, ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज उन्होंने गिवन में दे दिया। और ये है आपका बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स कितना है, बी कितना है -1 2 1 1 2 3, ये बी मैट्रिक्स है, क्लियर है। अब इसमें ए प्लस बी का आपको ए प्लस बी निकालना है। तो जो ए मैट्रिक्स दिया है
ये ए मैट्रिक्स दिया है और उसी में आप ऐड करना है बी मैट्रिक्स। तो ये मैंने बी मैट्रिक्स ऐड कर दिया, ए मैट्रिक्स जो दिया था उसमें बी मैट्रिक्स ऐड कर दिया। अब ए में बी ऐड करेंगे, जैसे 3 में -1 ऐड करेंगे तो 2 बचेगा, -1 में ये 2 ऐड करेंगे तो 1 बचेगा, ये 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 बचेगा, और 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 बचेगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हो गया ए प्लस बी, ये ए प्लस बी हो गया। अब ए प्लस बी हो गया तो इसका ए प्लस बी का आपको ट्रांसपोज लिखना है। तो ट्रांसपोज के लिए क्या करना है कि ये 2/3 का था, तो ट्रांसपोज में ये क्या होता है कि 3/2 का हो जाएगा। ये 211 इस फॉर्म में लिखे, इस फॉर्म में लिख दो, और ये 544 इस फॉर्म में लिख दो। लो ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इक्वेशन जो सेकंड है इसमें क्या दिया है कि ए डैश और बी डैश, तो ए ट्रांसपोज आपका ये दिया था गिवन में, तो ए ट्रांसपोज के जो दिया है वो लिख लो, और ये बी का ट्रांसपोज बना लो। ये जो बी गिवन में क्वेश्चन में बी दिया है इसका ट्रांसपोज बना लो। तो ए ट्रांसपोज तो ये दिया है, तो ए ट्रांसपोज गिवन में क्या दिया है, तो ये लिख रहा है। ए ट्रांसपोज कितना दिया है, 3 4 -1 2 0 1, ये ए ट्रांसपोज दिया है। और यहाँ पर बी ट्रांसपोज मैंने बना लिया। बी ट्रांसपोज क्या कर लिया कि जो रो था वो मैंने कॉलम में लिख दिया, और ये रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, इट इज कॉल्ड द बी ट्रांसपोज। तो इसमें ए डैश और बी डैश को ऐड करना है, तो ऐड करो। तो ए डैश कितना है, 34 12 0 1, ये ए हो गया, प्लस बी कितना है, बी ए -1 और 22 और 11 13, ये बी हो गया। अब इसको ऐड करो। ऐड करने का तरीका ये क्या है, ऐड करने का तरीका ये है कि बेटा इस रो को इस रो में ऐड कर दो, तो ये रो को इस रो में ऐड कर दो, तो 2 5 हैं और 1, ठीक है, और यहाँ 4 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर भी 4 आएगा। तो ये आपका आ गया 3/2 का एक मैट्रिक्स। इसको इक्वेशन सेकंड बोला है, इसमें निकाला ए डैश बी डैश। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें यदि फ्रॉम, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए आप, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन अपन देखते हैं, तो ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश आ जाता है, और इसमें यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है। इसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन है, जी थर्ड क्वेश्चन का सेकंड में है। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड क्या है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसको वेरीफाई करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। जब ए माइनस बी, पहले ए में बी माइनस कर देंगे, उसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे, उसके बाद ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इसमें आ जाएगा। ये तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, पहले ए माइनस बी करेंगे अपन। ए क्या है, यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है जो सेकंड कर रहे हैं हम हैं, तो यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है माइनस बी मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स यहाँ पर क्या है, ये मैट्रिक्स है यहाँ पर 3 -1 0 4 2 1, और जो बी मैट्रिक्स है यहाँ पर बी मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 1 और 1 2 3, ये माइनस का है। ए माइनस बी करो तो ए माइनस बी कैसे होता है, तो ए माइनस बी ऐसे होगा बेटा कि ए में से बी माइनस कर दो, तो ये 3 है, तो 3 में से ये -1 +1 तो 4 हो जाएगा जी। -1 में ये -2 जाएगा, तो -1 में -2 तो -3 हो जाएगा, और 0 में माइनस बन गया तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, और 4 में ये 1 माइनस हो गया तो 3 हो जाएगा, और 2 में ये 2 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, 1 में हम -3 हो जाएगा तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो ये आपने निकाल लिया ए माइनस बी का। फिर ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज कैसे होता है कि जी 4 -3 -1 इस फॉर्म में लिख देंगे, ये रो के फॉर्म में लिखा था वो कॉलम के फॉर्म में चला जाएगा, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। तो ये ट्रांसपोज भी हो गया, और ट्रांसपोज होने के बाद 3/2 का एक मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। इसके बाद इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। अब इक्वेशन सेकंड क्या है कि इक्वेशन सेकंड यहाँ पर ये है कि ए डैश, तो ए डैश जो होगा, ए डैश क्या, ए डैश माइनस बी डैश करना है,
तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करना है। तो ए ट्रांसपोज क्या है, तो ए ट्रांसपोज जो गिवन में दिया था वो ये है, ये ट्रांसपोज ऊपर सबसे पहले ये दिया था 3 4 -1 2 जेड, ये ट्रांसपोज दिया था। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज मैंने लिख दिया, कितना दिया था 3 4, ये ट्रांसपोज है। तो ये ट्रांसपोज कितना है 3 4 -1 और 2 0 1 और माइनस बी ट्रांसपोज। तो जो बी ट्रांसपोज है, बी ट्रांसपोज के देखिए -1 2 1 और 1 2 3 1 2 3, ये बी ट्रांसपोज है। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज करती है, जी बी ट्रांसपोज है। ठीक है, अच्छा अब इसमें इसका ए डैश माइनस बी डैश करें तो करो इसमें, तो ये 3 में से -1 गया तो माइनस माइनस +4 हो गया, 4 में से ये गया तो 3 हो गया, -1 में से -2 गया तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, और 2 में से 2 गया तो 0 हो गया, 0 में ये 1 गया तो -1 हो गया, और 1 में -3 गया तो -2 हो गया। तो ये जो है वो 3/2 का बन गया। तो ये क्वेश्चन सेकंड आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से ये क्या होगा कि a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है बेटा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या करना है कि इफ़ ए इज इक्वल टू ये दिया है और बी इज इक्वल टू ए दिया है, देन फाइंड ए प्लस 2b का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो यहाँ पर ए डैश दिया है, ए ट्रांसपोज ही दिया है, और यहाँ जे भी दिया है, जे भी 2/2 का है, जे भी 2/2 का है, तो इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ए बन जाएगा। तो ए बना लो। तो ए कितना दिया है इसमें, इसमें ए दिया है आपका -2 3 1 2, क्योंकि इसका ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख दिया मैंने कि जो 21 ऐसा था वो ऐसा लिख दिया, और यहाँ पर 2b लिखना है क्योंकि a प्लस 2b है, तो यहाँ पर 2b, तो 2 का जो मल्टीप्लाई होगा ऑल एलिमेंट में हो जाता है, तो ये 2b हो गया। ठीक है, अब आपको a प्लस 2b निकालना है। तो a जो कुछ था वो लिख दो। तो a क्या था 2 1 3 2, ये हो गया, प्लस 2b क्या है तो 2b, तो b 2b जो है कि -2 0 2 4, तो बेटा जी 2b हो गया। अब इसमें क्या करना है कि a प्लस 2b को ऐड करो, तो जी इसमें से इसको ऐड करो, तो इसमें से इसको ऐड करोगे तो -2 -4 हो गया, 1 में 0 ऐड करो तो 1 हो गया, 3 में 2 ऐड करो तो ये 5 हो गया, 3 में 4 में 2 में 4 ऐड करो तो ये 5 हो गया, नहीं 6 हो गया बेटा। ठीक है, अब इसका क्या करना है अपन को, a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है। तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज है, तो ये 4 1 ऐसे में लिख दिया जाएगा और 5 6 ये लिख दिया जाएगा। तो ये 2/2 का था, तो इसका ट्रांसपोज भी 2/2 का आएगा। तो ये आपको फाइंड करना था, ये आपका आंसर आ चुका है, राइट। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं क्योंकि इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ए मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो इसमें ए बी का मल्टीप्लाई करना है। ये 2 क्वेश्चन है बेटा, तो 2 क्वेश्चन में ऐसा करते हैं इस टाइप से, एक क्वेश्चन इस साइड कर लेंगे, एक क्वेश्चन इस साइड कर लेंगे। तो 2 क्वेश्चन में पहले अपन को ए बी का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे होता है कि ये 3 रो है और पहला एक कॉलम है, ठीक है, और ये क्या है, एक कॉलम है और 3 रो है। तो फर्स्ट जो ए है और बी का मल्टीप्लाई तभी होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो कॉलम और सेकंड का रो सेम हो। तो सेम है इसलिए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने पर क्या बचेगा, मल्टीप्लाई होने पर आपका आएगा 3/3 का एक मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि ये 3 यहाँ से बचेगा, 3 यहाँ से बचेगा, तो 3/3 का एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो इसमें कैसे करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। तो यहाँ पर लिखते हैं पहली रो पहला कॉलम, यहाँ पर जो होता है पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ पर जो होता है पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो यहाँ पर 4 बन जा 4, ठीक है, और 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, ये दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब ये तीसरी रो पहला कॉलम, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ये आ गया ए बी मल्टीप्लाई।
अब ए बी का मल्टीप्लाई करने पर इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो ट्रांसपोज ये इस टाइप से लिखा जाएगा, जो 1 to 1 रो के फॉर्म में है वो 1 to 1 कॉलम के फॉर्म में हो जाएगा, और 4 - 8 4 ये कॉलम बना दिया जाएगा। तो ये आपका इसका ट्रांसपोज लिख दिया गया, तो ये ट्रांसपोज हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दो। अब इसके बाद इक्वेशन सेकंड क्या आएगी, कि सेकंड में क्या करना है, कि इसमें करना है बी डैश और ए डैश। तो यहाँ पर जो बी डैश लिखेंगे और ए डैश लिखेंगे, तो बी डैश मीन्स है कि जो बी है, अब बी क्या है, जो बी ये था 1/3 का, तो 1 2 1, ये आ गया आपका 3/1 का। क्लियर है। और ए जो था ए था 1 4 3, तो ये आ गया 1 4 3, ये आ गया आपका 1/3 का। तो ये जो बी डैश और ए डैश आएगा, ये बेटा इसका सेकंड का जो कॉलम, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो सेम है, इसलिए ये 3/3 का आएगा। तो 3/3 का ये आएगा, ये 3/3 का, राइट। और ये 3/3 का, तो -1 का इसमें मल्टीप्लाई करो, तो -1 4 3 -3, और क्या 2 -8, ठीक है, और 6, ठीक है, और इसमें 1 -4 है, और 3। तो ये इक्वेशन सेकंड आ गया। अब एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब फर्स्ट और सेकंड से अपन ने वेरीफाई किया, तो ए बी का मल्टीप्लाई करके जो डैश आया था वो आया बी डैश और ए डैश, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार अपन को जो मल्टीप्लाई भी आना चाहिए, इस प्रकार ये हैंस प्रूव्ड हो गया। अब जिस फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड वा क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, वो वेरीफाई यही करना है। तो ये भी सेम इसी प्रकार करना है। ये क्या है, 3/1 का है, ये कितना का है, 1/3 का है, राइट। तो ये इसका मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो ए बी का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 3/3 का, तो ये 3/3 का आएगा है। फिर इसका ट्रांसपोज कर देंगे अपन, और ट्रांसपोज जानते हो कि कैसे करते हो, वो भी 3/3 का रहेगा, तो ये 3/3 का ट्रांसपोज भी आ जाएगा। और इसको फिर मैंने कर दिया इक्वेशन फर्स्ट। जैसे जिससे हम इसी प्रकार किया, इसी प्रकार अपन ये कर देंगे। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ये इसकी पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, तो इसमें 0 0 आएंगे, क्योंकि 0 का किसी में मल्टीप्लाई करो 0। 1 का करोगे तो भाई अक्षर बनेंगे, भाई डिजिटल आएंगे, डिजिट आएंगे। 2 का करोगे तो डबल हो जाएंगे, 2 10 14, ये हो गया मल्टीप्लाई। इसका यदि अपन ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज भी 0 0 0 इस टाइप से कर देंगे। और इसके बाद ये 157, तो 157 ऐसे में लिख दिया जाएगा, और 2 10 14 ऐसा लिख दिया जाएगा। इसके बाद ए डैश, बी डैश और ए डैश, ये अगला चढ़ आएगा। तो बी डैश माने जो हमारा बी है वो बीजे है 1, तो 1 5 7 इस टाइप से लिख दिया। और ए डैश ये था हमारा, तो ए डैश क्या है 0 और 1 2, ये ए डैश हो गया। ये क्या है 3/1 का है, ये भी 3/1 का है। और इसका बी डैश और ए डैश जो आएगा वो 3/3 का आएगा, तो ये हमने 3/3 का बना लिया। और ये भी इक्वेशन सेकंड कहलाएगा। ये भी 3/3 का आएगा, तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये आएगा 0 है 1 2, ठीक है। अगला आएगा 0 5 10, और अगला आएगा 0 7 14। तो ये इस टाइप से अपन ने ये कर लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, जब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से क्या है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। इस प्रकार अपन ने इसको भी वेरीफाई कर दिया है। अब इसके बाद अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वहाँ में 2 क्वेश्चन है। एक ए, तो हम पहला कर रहे हैं सॉल्व, ये फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए इज इक्वल टू क्या दिया है, ये इज इक्वल टू दिया है हमारा कि कॉस एल्फा साइन एल्फा और माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा। तो यहाँ पर ए डैश करेंगे, तो ए डैश और ए को इज इक्वल टू आई माने यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा, ये यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं इसे। तो ये इसका ए डैश, तो इसका ए डैश बनाइए। तो ए डैश क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट ही बना देते हैं ए डैश। ए डैश ये होता है बेटा कि जी इसमें जो रो लिखा है वो हम कॉलम के फॉर्म में लिख लेंगे, और इसमें जो कॉलम लिखा है वो रो के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये अपना ए डैश हो गया, राइट। और ए जी है
तो ए डैश हो गया और ए है ही, तो यहाँ पर फिर क्या करना है, ए डैश ए इजुकल टू आई, तो यहाँ पर ए डैश ए की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो ए डैश है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ये आपका ए डैश है। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ये थी कि कॉस एल्फा साइन एल्फा और यहाँ पर साइन एल्फा और क्या था, कॉस एल्फा था। तो ये जी है ए डैश और ये ए डैश है, ये ए का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ए डैश ए जे है, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, मल्टीप्लाई ऐसे होता है कि ये कॉलम ये रो और इसका ये कॉलम, माने इसकी ये रो होनी चाहिए, इसकी कॉलम होनी चाहिए। तो कॉस एल्फा का कॉस एल्फा में मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर एल्फा और माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, नहीं पहली रो पहला कॉलम, तो ये कॉस एल्फा का कॉस स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो दूसरा कॉलम आएगा कॉस एल्फा साइन एल्फा है और माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, ठीक है। और इसके बाद इसका भी यही आएगा कॉस एल्फा साइन एल्फा, ठीक है, और माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। तो ये जो क्रॉस हो गए और ये आपका ये दोनों का फार्मूला आता है 1 0 0 1, तो ये 1 0 0 1 होता है आई मैट्रिक्स। तो अपना जो प्रूफ हो गया ए डैश ए, तो यहाँ पर प्रूफ हो गया ए डैश ए इक्वल टू आई, यही हैंस प्रूफ्ड हो गया। इसके बाद इसी प्रकार अपना जो सेकंड सवाल भी यही है, सिमिलरली इसी प्रकार सेकंड सवाल करना है। ये सवाल आप करना है, ये होमवर्क के फॉर्म में आपको करवा रहा हूँ, ये आप अपना प्रयास करना। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ये थैंक यू।